वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ईडी से वीआरएस लेकर बीजेपी का टिकट लेना ठीक वैसे ही है जैसे किसी सब्सिडरी कंपनी का मूल कंपनी में विलय हो रहा हो। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से प्रवर्तन निर्देशालय के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का ये ट्वीट इस बात का एहसास कराने के लिए काफी है कि राजेश्वर सिंह को लेकर चिदंबरम फैमिली के मन में कितनी कड़वाहट भरी है। इस कड़वाहट की वजह जाननी हो तो हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा, ज्यादा नहीं, यही कोई 2-2.5 साल पीछे। इक्कीस अगस्त 2019 दिल्ली का जोरबाग इलाका। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर के बाहर सीबीआई और ईडी की टीमें कई घंटों से डेरा जमाए बैठी थीं। मकसद था चिदंबरम की गिरफ्तारी, मगर चिदंबरम घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार घंटों चले ड्रामे के बाद चिदंबरम गिरफ्तार हुए। पहले सीबीआई ने पूछताछ की, फिर ईडी ने। जी हां, वही ईडी जिसने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश मिलने और एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम की भूमिका की जांच की थी और उनके नाम पर रेड फ्लैग लगाया था। उस वक्त चिदंबरम फैमिली ने कहा था कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। ईडी की जिस टीम ने इस काम को अंजाम दिया उसके टीम लीडर थे ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह। तो बस यही वजह है कि उन्हें सरोजनी नगर का टिकट मिलने पर कार्ति ने ऐसा तंज कसा। मगर अपनी मुस्कान के लिए मशहूर राजेश्वर सिंह ने इस आरोप का जवाब भी मुस्कुराते हुए ही दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल पैट्रनेज का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और योग्यता के आधार पर यहाँ सब कार्य होते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में जिन चर्चित हस्तियों की किस्मत का फैसला होगा उनमें एक राजेश्वर सिंह भी हैं। राजेश्वर सिंह 1996 बैच के उत्तर प्रदेश के पीपीएस अधिकारी थे। लखनऊ ही उनकी कर्मभूमि रही है और जन्मभूमि भी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वो अहम पदों पर तैनात रहे। 2007 में ईडी में डेपुटेशन पर गए थे। 24 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की, जिसमें एयरसेल मैक्सिस केस, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आम्रपाली स्कैम, नोएडा पॉन्जी स्कैम, माइनिंग स्कैम जैसे कई अहम मामलों की जांच से वो जुड़े रहे। इन घोटालों की जांच को वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानते हैं और अब वो राष्ट्र के लिए फिर से काम करना चाहते हैं, मगर एक अलग रोल में। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र प्रथम है। माननीय मोदी जी जो हैं राष्ट्र की बात करते हैं। बाकी पार्टियां जो हैं कोई आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती है, कोई जिन्ना की बात करती है, कोई कहती है तालिबान बहुत अच्छा है। ये तो बहुत गलत है, ये विचारधारा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए ये विचारधारा तालिबान की और जिन्ना का समर्थन ये ठीक नहीं है। लखनऊ की जिस सरोजनी नगर सीट पर राजेश्वर सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी को उस पर कभी जीत नहीं मिली थी। 2002 और 2007 में बसपा के इरशाद खान इस सीट से विधानसभा में पहुंचे थे। वहीं 2012 में सपा के शारदा प्रसाद शुक्ला विजयी रहे थे। 2017 में समाजवादी पार्टी ने अनुराग यादव को टिकट दिया था, मगर जीत मिली स्वाति सिंह को। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 लाख वोटर हैं। चुनाव लड़ने वाले नेताओं के मुताबिक यहां ठाकुर ब्राह्मण के साथ साथ मुसलमान मतदाताओं की तादाद लगभग एक ही बराबर है। दलितों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। इस सीट का ज्यादातर इलाका ग्रामीण है, लेकिन पिछले कुछ सालों में शहरीकरण भी तेजी से हुआ है।
समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। 2017 में लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़े और पूर्व में सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजेश्वर सिंह और उनके राजनीतिक भविष्य पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।